Hello everyone, how are you? I think you will be fine. Guys, today we are going to complete question answer of class 3 Bihar Board Buddhism book chapter 16. The name of the chapter is Munia Goes to School. दोस्तों इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले क्वेश्चन आंसर जो कि क्लास 3 का बिहार बोर्ड का बुद्धिज्म बुक का चैप्टर 16 है, जिसका नाम है मुनिया स्कूल जाती है। तो आज हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पिछले वीडियोस में हमने चैप्टर 16 को कंप्लीट किया था। अगर आप वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो फिर सबसे पहले वो वीडियोस को देखिएगा, तभी इस वीडियो को। अगर आप इस पिछला वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। तो चलिए बुक पर चलते हैं और आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इस चैनल से कुछ भी सीखने को मिलता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको इस वीडियो में कहीं भी डाउट आती है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके आप लिख कर सेंड कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करना। तो चलिए बुक पर चलते हैं और आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो यहाँ पर देखिए हमारा B.1 में क्वेश्चन आंसर दिया गया है, थिंक एंड टेल मीन्स सोचिए और बोलिए। तो हमारा क्वेश्चन में दिया गया कि आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस ऑरली, मतलब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप से दें। ए नंबर में हमसे दिया गया है, हाउ डिड मुनिया सीक परमिशन टू एंटर द ऑफिस, मीन्स मुनिया कैसे अपना एक परमिशन ली जिससे कि वह इंटर कर सकती थी ऑफिस में। तो वो क्या मांगी परमिशन जिसके बाद वो एंटर की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कि मुनिया आस्क्ड टू एंटर द ऑफिस में कम इन सर, मतलब ये मुनिया ने पूछी मिस हेडमास्टर से, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ सर। बी पॉइंट में हमारा इसका देखिए, बी पॉइंट क्वेश्चन में हमसे दिया गया कि इन विच क्लास डिड मुनिया गेट एडमिशन, मिस मुनिया कौन सी कक्षा में एडमिशन कराई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मुनिया गोट एडमिशन इन क्लास 3, मीन्स मुनिया क्लास 3 में एडमिशन कराई। फिर 3.1 में हमारा दिया गया कि थिंक एंड राइट, मीन्स सोचिए और लिखिए आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा वो जो 3.1 का ए नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाई डिड मुनिया लीव प्राइमरी स्कूल बेलापुर, मीन्स कि मुनिया ने प्राइमरी स्कूल क्यों छोड़ा जो कि बेलापुर में था। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर, इसका आंसर हम लोग ये लिखेंगे कि मुनिया वाज लिविंग विद हर नानी एट बेलापुर बट नाउ सी बिगन टू लिव विद हर फ्रेंड्स। सो मतलब कि मुनिया ने क्यों प्राइमरी स्कूल को छोड़ दी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मुनिया ऐसे कुछ पिछले समय में मुनिया ने अपनी नानी के साथ रहती थी बेलापुर में, लेकिन अब वो अपने माता पिता के साथ रामपुर में इसीलिए वह बेलापुर को छोड़ दी। चलिए तो बी पॉइंट नंबर में देखते हैं। बी पॉइंट नंबर से हमसे दिया गया है, वेयर डू मुनियाज फ्रेंड्स लिव। तो इसका मतलब हुआ कि मुनिया के माता पिता कहाँ रहते हैं। तो इसका हम लोग राइट आंसर हो जाएगा मुनिया मीन्स मुनिया के माता पिता बेलापुर कहाँ रहते थे, रामपुर में। इसका आंसर हो जाएगा कि मुनिया फ्रेंड्स लिव एट विलेज रामपुर। ठीक है, कंप्लीट। अब देखते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया कि व्हाट टाइम ऑफ द डे डिड मुनिया गो टू स्कूल। ठीक, राइट आंसर मीन्स कि कौन से समय में मुनिया स्कूल गई। उसका राइट आंसर यहाँ पर हमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग। थर्ड है तो अगर इसका राइट आंसर हो जाएगा कि फर्स्ट में, क्योंकि जब आप चैप्टर्स को सबसे फर्स्ट में आप पढ़े भी होंगे, वो जो मुनिया है वो बोली थी गुड मॉर्निंग सर। इसका मतलब ये होता है कि वो सुबह में बोली, इसीलिए यहाँ पर वो सुबह में गए स्कूल, इसीलिए ये आपका फर्स्ट नंबर राइट हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग D.1 क्वेश्चन। D.1 में क्वेश्चन हमें दिया गया है कि गिव वन वर्ड फॉर दिस रिलेशंस बोथ इन योर मदर टंग एंड इंग्लिश, मीन्स इनमें से एक वर्ड, यहाँ से आपको जो कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको रिलेशन करना है। जैसे एक आपका मदर टंग में मतलब मातृभाषा में और इंग्लिश में। एक तो आपको यहाँ पर 2 पैटर्न दिए गए हैं, एक है इंग्लिश का, एक है मदर टंग का। मदर टंग का मतलब होता है मातृभाषा और इंग्लिश मतलब एक अंग्रेजी। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको आपको अपना मदर टंग में देना है, फिर यहाँ पर जो आप लिखे हैं उसको आपको इंग्लिश में भर्ती करना है। तो जैसे स्टार्ट करते हैं, क्या है कि फादर्स फादर,
मीन्स पिता का पिता। तो यहाँ पर हम लोग मदर टंग में हमारा जैसे कि आपका बहुत से सारे मतलब मदर टंग्स होते हैं। जैसे कि मेरा मैथिली है तो हम लोग यहाँ पर मैथिली में करेंगे, आपका हिंदी होगा तो आप हिंदी में करेंगे। तो फादर मीन्स होता है कि बाबा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाबा। इसको अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे ग्रैंड फादर। तो ग्रैंड फादर को हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं, एक तो लिख सकते हैं ग्रैंड फादर और दूसरा तरीके से लिख सकते हैं ग्रैंड डैडी। ठीक है, डैडी फादर दोनों एक ही हम लोग इसे दो तरीके से बोल सकते हैं। फिर फादर्स मदर, हम लोग इसको फादर्स मदर को हम लोग मदर टंग में बोलेंगे मैया। क्या बोलेंगे? मैया। अगर हम लोग इसको इंग्लिश में बोले तो हम लोग बोलेंगे ग्रैंड मदर। इसको हम लोग फिर इसी तरीके से हम लोग इसे दो तरीके से बोल सकते हैं, एक तो बोल सकते हैं ग्रैंड मॉम और एक बोल सकते हैं ग्रैंड मदर। हो गया। फिर देखिए थर्ड नंबर में, तो हमारा थर्ड नंबर में है क्या दिया गया है? मदर्स सिस्टर। तो मदर सिस्टर को हम लोग मदर टंग में हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे मौसी। अगर हम लोग इसको इंग्लिश में बोले तो हम लोग इसको इंग्लिश में बोलेंगे इसका अंट। क्या बोलेंगे कि AUNT अंट। मदर्स ब्रदर मीन्स इसका जो मदर्स का ब्रदर है मीन्स माँ का जो भाई है उसको हम लोग मदर टंग में क्या लिखेंगे? मामा। क्या लिखेंगे? मामा। इसको इंग्लिश में हम लोग फिर लिखेंगे अंकल। क्या लिखेंगे? अंकल। तो समझ में आ गया। फिर अंकल सिस्टर मीन्स अंकल की सिस्टर जो है उसको हम लोग लिखेंगे बुआ। अगर हम लोग यहाँ पर इसको इंग्लिश में बोले तो हम लोग लिखेंगे अंट। तो आई थिंक ये आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question we have that E.1 question is that complete the following questions. You may take help from the hints given in the box. इसका मीन्स ये हुआ कि यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसको आपको फॉलो करना है। आप कुछ हेल्प इस हिंट्स में दिए गए से आप लिख सकते हो। यहाँ पर हम लोग इसे हिंट्स नहीं बोलेंगे, यहाँ पर टी जो है ये साइलेंट रहता है, हम लोग इसे बोलेंगे हिंट्स। तो चलिए सेकेंड पेज देखते हैं, क्योंकि इस पेज से हमें नहीं बताया गया है। तो देखते हैं सेकेंड पेज। फिर देखिए हमारा वही क्वेश्चन है जो कि E.1 का हमारा सेकंड पेज में दिया गया है। फर्स्ट में डैश इज योर नेम, माय नेम इज मुस्कान। दोस्तों इसी तरीके से आप समझ में इसका आंसर बिल्कुल तरह से आ गया होगा कि यहाँ पर क्या भराना चाहिए। तो आप समझ गए हो कि जैसे इसका आंसर दिया गया है हमारे पास कि माय नेम इज मुस्कान, तो इसका आंसर हो जाएगा कि व्हाट। तभी से सेंटेंस सही हो पाएगा, क्योंकि व्हाट इज योर नेम, माय नेम इज मुस्कान। इट इज़ राइट ऑप्शन टू दिस सेंटेंसेज। तो हमें यहाँ पर व्हाट जो हमारा ऑप्शन का सेकंड नंबर में दिया गया है वो हमारा राइट हो जाएगा। फर्स्ट का क्या हो जाएगा का व्हाट, सेकंड का हमें दिया गया है तो सेकंड क्या है? सेकंड क्वेश्चन है डैश आर यू, आई एम 9 years old। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा? यहाँ पर कुछ डैश दिए गए तो यहाँ पर हाउ ओल्ड हो जाएगा, जो कि आपको फर्स्ट ऑप्शन में दिए गए हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे? हाउ ओल्ड आर यू मीन्स कितने वर्ष के हैं आप? तो आई एम 9 years old, मैं 9 वर्ष का हूँ। कंप्लीट है। थर्ड नंबर में देखिए हमसे क्या दिया गया है? डैश इज योर मदर्स डाइस, माय मदर नेम इज नुसाहाबाद। तो इसका राइट ऑप्शन यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि व्हाट यहाँ पर क्या लिखेंगे? व्हाट इज योर। यहाँ पर हम लोग अगर राइट ऑप्शन यहाँ बोले इस सेंटेंस को हम लोग लिखेंगे कि व्हाट इज योर मदर्स नेम, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे व्हाट फिर इज योर मदर्स नेम मीन्स आपका माँ का नाम क्या है। तो यहाँ पर इसका आंसर तो दिया ही गया है। फोर्थ नंबर में देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए हमारा फोर्थ नंबर यहाँ से दिया गया है। फोर्थ नंबर से हमसे दिया गया है डैश स्कूल डू यू डाइस, फिर इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है आई स्टडी इन मध्य स्कूल देहती। तो इसका दोस्तों अगर राइट आंसर कहे तो यहाँ हो जाएगा हमारा, यहाँ क्या हो जाएगा? इन विच स्कूल डू यू स्टडी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पर स्कूल तो पढ़ते हैं, मतलब कौन से स्कूल पढ़ते हैं, तो कौन से के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इन विच मीन्स कौन से स्कूल में आप पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप बोलोगे कि यहाँ पर रीड क्यों नहीं लगा। दोस्तों रीड का प्रयोग तभी होता है जैसे कि मैं किताब पढ़ता हूँ, जैसे कि आप किताब पढ़ रहे हो तब हम लोग रीड का प्रयोग करते हैं ऐसे। लेकिन जब हम लोग कोई किताब की बात करते हैं उसको पढ़ नहीं रहे हैं लेकिन उसकी बात कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर स्टडी का प्रयोग करेंगे। जैसे आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो तो अभी स्कूल के बाद स्कूल तो नहीं पढ़ रहे हैं अभी, बस आप उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कि स्टडी। इन विच स्कूल डू यू स्टडी। तो इसका यहाँ पर आंसर आपको पता ही है। चलिए 5 नंबर में देखते हैं। 5 नंबर में हमारा दिया गया है डैश ब्रदर एंड सिस्टर डू यू, फिर डैश क्वेश्चन मार्क।
इसका आंसर है कि आई हैव 1 ब्रदर एंड 2 सिस्टर्स। इसका राइट आंसर यहाँ पर हमारा देना है, तो यहाँ पर दो जगह हमें देना है। तो फर्स्ट में देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर डू यू हैव। इसका सेकंड का हमने भर दिया। यहाँ पर इसीलिए होगा कि यहाँ पर ब्रदर एंड सिस्टर, इसका आंसर से दिया गया है कि मेरे पास एक ब्रदर है और 2 सिस्टर है, तो मेरे पास एक भाई है और 2 बहन है। तो इसका आंसर से क्वेश्चन से हमें यही हो जाएगा कि हाउ मेनी, क्योंकि हमारे जो हिंट्स में दिए गए हैं उसमें से आप समझ सकते हो। चलिए तो अब हम देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका मतलब ये होता है कि आपका प्रश्न डिटेल्स यहाँ पर आपको लिखना है इस टेबल में। तो देखिए यहाँ पर नेम का मतलब होता है नाम, जो आपका नाम है वो यहाँ पर मेंशन कर देना है। तो फिर नेम का हमारा खत्म। सेकंड में हमारा है फादर्स नेम। फादर्स नेम का हम लोग हिंदी में बोलते हैं पिता का नाम। तो इसको हम लोग यहाँ पर आपका जो पिता का नाम है वो यहाँ पर लिख लीजिएगा, मेंशन कर दीजिएगा। फिर देखिए हमारा थर्ड में है मदर्स नेम, जो आपकी माँ का नाम है वो यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है। फिर ये भी कंप्लीट। फिर यहाँ पर देखिए आपका एज क्या है, आपका एज भी जितना होगा वो यहाँ पर आपको मेंशन कर दीजिए। जैसे कि अगर आपका 9 ईयर है तो आई एम 9 ईयर ओल्ड, जैसे कि आपने इससे पिछले वीडियोज़ में आप पढ़े ही, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में आपको वो बताया ही गया है। फिर हमारा क्लास है, आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हो यहाँ पर आपको मेंशन करना है। अगर आप 5th में, जैसे कि आपका क्लास है 6th में पढ़ते हो, तो यहाँ पर 6th देना है। ये नहीं कि आई डिडंट क्लास, सीधे आपको देना है कि जितना क्लास में पढ़ते हो वो देना है। अब आपका है स्कूल, आपका स्कूल का नाम क्या है वो यहाँ पर आपको करना है कंप्लीट। मीन्स स्कूल नेम आपका क्या है वो आपको यहाँ ये नहीं करना है कि माय स्कूल नेम इज़, आपको सीधे यहाँ पर स्कूल का नाम मेंशन कर देना है। आप यहाँ पर हमारे ये क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि एक जनरल क्या होता है, कब मेल है या फिर फीमेल। मेल मतलब होता है लड़का और जो फीमेल मीन्स होते हैं लड़की। अगर आप लड़के हैं तो यहाँ पर मेल का ऑप्शन राइट करना है, मेंशन करना है। अगर आप फीमेल हैं तो यहाँ पर फीमेल का करना है। तो समझ में आए, मेल मीन्स होता है लड़का और फीमेल मीन्स होती है लड़की। फिर नेशनलिटी आपकी क्या है, आप कौन से राज्य के हैं। जैसे कि अगर आप भारत के हैं तो इंडियन हो जाएगा, मान लीजिए कि रूस का है तो रूसियन हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया का है तो ऑस्ट्रेलियन हो जाएगा। तो जैसे कि आप भारत के हैं तो इंडियन हो जाएगा। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं फिर नेक्स्ट यहाँ पर हमारा दिया गया है कि एड्रेस। पिछले वाला में हम लोग क्या पढ़े थे, आपका पर्सनैलिटी डिटेल्स है। यहाँ पर आपके नाम क्या है, कहाँ रहते हैं, वो सब दिया गया था। आपके पिता का नाम, माँ का नाम, और यहाँ पर आपका एड्रेस दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट में है विलेज, मतलब विलेज का मतलब होता है गांव। आपका गांव कहाँ है, आप कहाँ रहते हैं। इस समय जो आपका विलेज का नाम होता है वहाँ पर आपको ये मेंशन करना होता है। अगर आप जैसे कि मैं बगोनी में रहता हूँ, मैं बगोनी लिखूँगा। अगर आपका दूसरा है तो यहाँ पर आप दूसरा मेंशन करिएगा। यहाँ पर देखिए भाया मतलब भाया मीन्स ये होता है आपका भाया कहाँ है, तो यहाँ पर आपको भाया मेंशन कर देना है। क्या करना है, जैसे कि मेरा बहेरी है, मेरा भाया कहाँ है। अगर आपको बहेरी और कहीं भी है तो यहाँ पर जो आपका है वहाँ पर मेंशन करना है। जैसे भाया मेरा बहेरी है तो मैं बहेरी करूँगा। फिर इसी तरीके से जो हमारा भाया है, सब डिवीज़न ऐसे ही होते हैं। फिर देखिए हमारा नेक्स्ट है स्टेट। स्टेट मतलब होता है राज्य, आप कौन से राज्य में रहते हो, ठीक है ना। तो उसी तरीके से जैसे मैं बिहार राज्य में रहता हूँ तो यहाँ पर लिखना है बिहार। अगर आप और से राज्य में रहते हो तो यहाँ पर उस राज्य का नाम लिख देना है। फिर देखिए हमारा नेक्स्ट है पीओ। दोस्तों पीओ का मतलब होता है, पीओ का मतलब पुलिस ऑफिसर। जैसे कि आपका वो कहाँ है, जैसे कि आपके ही गांव में है तो आपके ही गांव में लिखना है। जैसे कि मेरा बहेरी में है तो मैं बहेरी लिखूँगा। फिर है पुलिस स्टेशन, आपका पुलिस स्टेशन कहाँ है, जहाँ पर आपको बता दूँ, जहाँ पर आप पुलिस रहते हैं। आपको कोई भी कार, जैसे कि कोई लड़ाई झगड़ा हो जाती है तो हमें वहाँ लिखना पड़ता है, तो हम वहाँ पर जाते हैं। तो पुलिस स्टेशन आपकी कहाँ है, जैसे मेरा बहेरी में है तो मैं बहेरी लिखूँगा। अगर आपका और कहीं है तो यहाँ पर आप वो मेंशन करेंगे। फिर डिस्ट्रिक्ट दिया गया है, तो डिस्ट्रिक्ट मीन्स होता है आपका कोई डिस्ट्रिक्ट मतलब क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट मीन्स होता है जिला। आपका जिला कहाँ है दोस्तों, इसका जिला, जैसे मेरा डिस्ट्रिक्ट है दरभंगा तो मैं दरभंगा लिखूँगा। अगर आपका भी डिस्ट्रिक्ट दरभंगा है तो आप भी दरभंगा लीजिएगा। अगर आपको कुछ दूसरा है तो आप यहाँ पर दूसरा दीजिएगा। जैसे यहाँ पर फिर हमारा पिन कोड, इसका मतलब होता है पिन कोड। आपका पिन कोड कहाँ है, जैसे आपका कोई होती है तो वहाँ पर आपको पिन कोड की ज़रूरत होती है, तो आपको यहाँ पर पिन कोड भर्ती कर देना है, मेंशन कर देना है। फिर यहाँ पर आता है मोबाइल नंबर, जो आपका मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर मेंशन कर देना है। फिर ये कंप्लीट। देखिए तो अब यहाँ पर आगे देखिए हमारा जो 6 नंबर फिर 0.1 का क्वेश्चन दिया गया है वो देख लेते हैं। 0.1 में बिल्कुल भी सैम्पल क्वेश्चन क्या दिया गया है कि Hari is taking part in a district level competition. He introduced himself in the following manner. मीन्स कि हरी ने एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, मीन्स जिला लेवल पर एक कंपटीशन लिया है। मीन्स उसमें पार्टिसिपेट किया है, मतलब उसमें लिया है भाग। ही इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ, उसने अपने को इंट्रोड्यूस किया है इस फ्लोइंग मैनर में। आपको दिखाया गया है वो क्या बोला।
क्या है? हेलो एवरीबडी, आई एम हरी, आई एम 9 year old, आई स्टडी इन क्लास 3 इन मिडिल स्कूल डिम्पल। ये आपका है कि जो वो स्कूल में पढ़ते हैं वो आई लाइक टू प्ले कबड्डी, ठीक है ना। तो ये आपका इंट्रोड्यूस दिया है। फिर यहाँ पर हमारा एक और लास्ट जो कि क्वेश्चन दिया गया वो क्या दिया गया यहाँ पर देखिए, नाउ राइट व्हाट विल यू से अबाउट योरसेल्फ व्हेन यू आर आस्क्ड टू डू सो। मीन्स आप अपना लिखिए योर सेल्फ, जो कि यहाँ पर हरी ने बोले हैं उसी तरीके से आपको भी करना है। तो इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, आपको सिंपली वही करना है क्लियर। जैसे कि आपका क्या है, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हेलो एवरीबडी, मीन्स कि आप सिंपल सी, जैसे कि ये हमारे किए हैं, जैसे कि ये फर्स्ट लाइन, इसमें कितना लाइन दिया गया जैसे 1 2 3 4, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी देखिएगा 1 2 3 4 5 6 में से ये है कि ये इतना ही बोले हैं। अगर आपको और भी कुछ बोलना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लिख सकते हो। तो ये कंप्लीट हो चुका है हमारा एक क्वेश्चन आंसर। इसके साथ हम लोग अब मिलेंगे चैप्टर 17 के साथ, जिसका नाम है गुनु एंड भोनू। तो तब तक के लिए धन्यवाद।